हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ एडीओ 2025 एग्जाम के ग्रामीण विकास सिलेबस के 5वां यूनिट कवर करते हुए सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इससे संबंधित इम्पोर्टेंट 30+ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर? तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कितने रुपया शुल्क देना होता है? 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया या 10 रुपया? तो इसका शुल्क लगता है मात्र 10 रुपया। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार 2005 कितने अनुच्छेद में इसको विभाजित किया गया है? ठीक है, 20, 22, 25 या 31? तो अनुच्छेद पूछेगा तो टोटल है इसमें 22 अनुच्छेद, और धारा पूछेंगे तो 31 धारा। ठीक है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई के तहत लोक सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है? जैसे आप आज आरटीओ लगाते हो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी जानकारी के लिए, तो आपको कितना दिन में प्रोवाइड किया जाएगा? तो वो 30 डेज के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको वो सूचना दे दिया जाएगा। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्र से संबंधित हो तो उसमें कितना दिन में देना होगा? ठीक है, तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 7 दिन? तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो सूचना फिर 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना ही होगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निकाय आरटीआई अधिनियम के तहत अंतिम अपील करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सूचना आयोग, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत की गई थी? धारा 12, धारा 15, धारा 20 या फिर धारा 23? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, धारा 12 के तहत जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति किस भाषा में आवेदन कर सकता है? केवल हिंदी, केवल इंग्लिश, केवल क्षेत्रीय भाषा या हिंदी, इंग्लिश या क्षेत्रीय भाषा, तीनों? तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो हिंदी में भी कर सकता है, इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तीनों में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत किस प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की जाती है? यहाँ पर ध्यान देना, नहीं की जाती है ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना, रक्षा से संबंधित सूचना, न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आरटीआई आवेदन को अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर सकता है? लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयुक्त, प्रथम अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयुक्त? तो ये आवेदन को रिजेक्ट कर सकता है लोक सूचना अधिकारी। ठीक है, पीआईओ। तो ये नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है? सूचना को गोपनीय रखने की शर्तें, शुल्क निर्धारण, अपील प्रक्रिया या सूचना सूचना आयोग का गठन? तो इसका सही आंसर है सूचना को गोपनीय रखने की शर्तें। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई के तहत कौन सी संस्थाएं सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होता है? आरबीआई, एनजीओ, सेना और खुफिया एजेंसी या पुलिस? तो इसका सही आंसर है सेना और खुफिया। ये जो है बाध्य नहीं है कि ये अपना जानकारी देगा। ठीक है, मन किया तो देगा, नहीं जो है अगर मान के चलो सेंसिटिव मामला है तो उस बारे में नहीं देगा। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का एक का ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 एक का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या है? गोपनीयता बनाए रखना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, सरकार के कामकाज को गुप्त रखना, सरकारी अधिकारियों की शक्ति प्रदान करना। तो देखो इसमें पारदर्शिता में, कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ही आरटीआई अधिनियम लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से किसे लाभ नहीं मिलता है? भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक, सरकारी कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पर विदेशी नागरिक को लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अपील नहीं कर सकता, उसको कुछ जानने के अधिकार नहीं है। हमारे भारत के कोई भी नागरिक इसको कर सकता है, ठीक है, उसको लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपील किसके पास की जाती है? सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सूचना आयोग, प्रथम अपीलीय अधिकारी या राष्ट्रपति। तो यहाँ पर प्रथम अपीलीय अधिकारी, इनको अपना आप पहला लेटर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना न देने पर यह अधिकतम कितने रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है? अगर मान के चलो आपको सूचना मांग रहे हो, वो सूचना आपको नहीं दिया गया, तो अधिकतम कितना जुर्माना लगेगा? तो उस कंडीशन पे अधिकतम उस अधिकारी के ऊपर 25,000 तक जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई आवेदन को कितनी बार अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट किया जा सकता है? अनिश्चित बार, केवल 2 बार, केवल 1 बार, कोई सीमा नहीं। तो देखो कोई भी आरटीआई आवेदन को केवल एक ही बार रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश के कानून से प्रेरित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस देश से लाया गया है? अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो स्वीडन के कानून से लाया गया है, हमारे संविधान में इसको शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीआई अधिनियम के कुल कितने धारा है? मैं बताया था, धारा कितने हैं? 31 और अनुच्छेद है 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। सूचना आयोग के आदेश को कौन बदल सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही इसके मतलब आदेश को बदल सकता है, ठीक। नेक्स्ट है कौन आरटीआई आवेदन दायर कर सकता है? कोई भी नागरिक, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल राजनीतिक दल या कोई केवल व्यापारी। तो देखो आरटीआई फाइल कोई भी इंडियंस नागरिक, ठीक है, जो भारत देश के नागरिक हो वो अपील कर सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम में कौन सी जानकारी नहीं मांगी जा सकती? सरकारी योजना की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय रिपोर्ट, टेंडर जानकारी। तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती है, ठीक है। किसी के पर्सनल मान के चलो किसी बड़े आदमी है उसके पर्सनल डिटेल आप मांगना चाहते हो तो वो जानकारी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2 के एफ में, धारा 3 में, धारा 5 में या धारा 7 में। तो परिभाषा सूचना क्या है इसकी परिभाषित किया गया है धारा 2 के एफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस रूप में दिया जा सकता है? मौखिक, लिखित, केवल ऑनलाइन, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक। तो आज के डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो है ईमेल वगैरह भी कर सकते हो, है ना। तो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दोनों। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को किस अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा कुछ विशेष एजेंसी को सूचना प्रदान करने से छूट देती है? धारा 4, धारा 8, 24 या 30। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है, धारा 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया था? तो इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन या किसी संशोधन के बिना लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए डालते रहूँगा आगे भी। इसका जो है पिछला अगर आजीविका का यूनिट नहीं देखे हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, पूरा मैं यूनिट वाइज उसको वीडियो में बना दिया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा इसका, तब तक के लिए जय हिंद।